अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं शोबा उर्दू से जमात चहारम का आपको हफ्ता नंबर 7 पढ़ा रही थी, जो थी नज़्म का उन्वान है बेटा वतन का गीत, और इसके शायर हैं हफीज़ जलंधरी। पढ़ाई प्लस वजाहत हमारी कंप्लीट होगी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप पेज नंबर 58 पेज नंबर ओपन कर लें और साथ लेड पेंसिल आपके हाथ में हो, और जो मैं आपको काम करवाऊंगी वो आपने सॉल्व करते जाना है। पहले हम नज़्म का उन्वान है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं कि वतन बेटा वो जगह जहाँ पे इंसान रहता है, पैदा होता है, ठीक है, उसके रहने की जगह। का जो है हरफ़े इज़ाफ़त है। का, की, के और शेर हरफ़े इज़ाफ़त हैं। गीत कहते हैं नगमा तराना। वतन का गीत जो है पूरा हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है, और जब हरफ़े इज़ाफ़त 2 बामानी अल्फाज को मिलाएं, जोड़ें, तो वो क्या कहलाएंगे? मुरक्कब इज़ाफ़ी। बेटा हमने इसमें एक मरकज़ी ख़्याल पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपकी वर्क बुक में दिया गया है, और मैंने आपको शायद ये लिखने के लिए भी दिया था, और उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे चेक भी करवाया है। तो हम आगे पढ़ते हैं, एक दफ़ा फिर अपना मरकज़ी ख़्याल देख लेते हैं कि शायद इस नज़्म में क्या कह रहे हैं। बेटा ये जो नज़्म है आपको प्रेजेंटेशन इधर दिखाई दे रही है कि नज़्म का उन्वान शायर का नाम लिखा गया है। आपने भी इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आपने इससे ब्लू पॉइंटर से या ब्लू मार्कर से आपने इसको लिखना है, और आगे जो वतन का गीत और हफीज़ जलंधरी दिया गया है ये भी आप पॉइंटर से भी लिख सकते हैं और अपनी लेड पेंसिल से भी लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ रही हूँ आपका मरकज़ी ख़्याल। नज़्म वतन का गीत में शायर बेटा क्या कह रहे हैं वो आगे हम पढ़ते हैं कि मेरे वतन की पाक सरज़मीन पर मौजूद बाग़ात खूबसूरत और शादाब हैं। इस पाक सरज़मीन को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और हमने भी इस पाक सरज़मीन के लिए सख्त मेहनत करनी है। अपनी सरज़मीन वतन की इज़्ज़त, शान और शौकत के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी दे देंगे। अल्लाह हमारे वतन को कायम और दायम रखे, आमीन। बेटा मैंने आपको इसमें जो नज़्म है उसमें वतन की खूबसूरती के बारे में बताया कि हमारे वतन में मौजूद जो खेतियां हैं कहकशां की मानिद हैं, और जो बस्तियां हैं वो चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, हसीन हैं, और इनके दरिया जो हैं ठाठे मारते हुए दरिया वो ज़िंदगी हैं, हयात हैं, यानी कि ज़ीस्त हैं, ज़िंदगी हैं। और इसमें ज़रे ज़रे में हमारे जो है उसका खून समोया हुआ है, यानी कि बसा हुआ है, और इसकी गूंचों को यानी कलियों को हम कभी भी वो गर्म हवा नहीं लगने देंगे जो गर्मियों के मौसम में चलती है, ठीक है, हवा तक नहीं लगने देंगे। और इसका नाम जो है वो चारों सू यानी कि हर तरफ इसका नाम रोशन करेंगे, और जगमगाने लगें तेरे दश्तो दमन, यानी कि सेहरा और पहाड़ भी जगमगाने लगे। फिर कहा गया है कि जो नज़्म ज़ब्त यकीन से सजाया तुझे, यानी कि ये सिलसिला जो है वो इतने भरोसे, इत्मीनान, प्यार से सजाया है कि खो के हर एक शय हमने पाया तुझे, हमने हर एक शय को खो के फिर तुझे हासिल किया है। घर जगलाया मगर जगमगाया तुझे, हम कभी तुझको लगने ना देंगे गहन, यानी कि हम तुझ पे कभी भी कोई दाग धब्बा नहीं लगने देंगे। ऐ सरज़मीन वतन तू हमेशा सलामत रहे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर जो है आपका वो है 58। एक्सरसाइज में बेटा पहला हमारे पास सवाल है, हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरें। आप सब ने अपनी लेड पेंसिल अपने हाथ में रखनी है। स्टार्ट करते हैं जी। आपको मैं जो नहीं मैंने आपको पढ़ाया होगा वो मैं आपको साथ ही उसका आंसर भी बताऊंगी और समझाऊंगी कि ये क्या है। पहला है
किसी ख्वाहिश को ज़ाहिर करने वाले जुमले कहलाते हैं। बेटा सवालिया जुमला जो होता है वो आप सबको पता है कि वो कौन सा जुमला है जिसमें सवाल किया जाता है। मनफी जुमले का भी पता है। इस्तिजाबिया जुमला जो है वो भी आपको पता है कि इस्तिजाबिया जुमला जो है। तमन्नाई जुमला, अब इसमें तमन्नाई जुमला जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तमन्ना कहते हैं किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, तमन्ना करना कि काश मेरे पास घर होता, काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मैंने मेहनत की होती। कि क्या की जा रही है? तमन्ना की जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो है तमन्नाई जुमले। इसको सर्कल को फिल कर लें। खेतियाँ का हम आवाज़ लफ्ज़ है, ये तो आप सबको पता है। हम आवाज़ अल्फाज, काफ़िया अल्फाज, मिलते जुलते अल्फाज को कहा जाता है। मैंने आपको बताया है कि जो काफ़िया अल्फाज होते हैं, हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, वो एक जैसे अल्फाज होते हैं, आवाज़ उनकी एक जैसी होती है, लेकिन वो उनके मायने जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अब आप इसमें जो राइट ऑप्शन है उसको सर्कल कर लें, उसके दायरे को फिल कर दें। गुंचे का मुतरादिफ लफ्ज़ है, ये भी मैंने आपको बताया। शाबाश, इसको भी कर ले, फिर मैं आपको टैली करवा देती हूँ। रोशन का मुतज़ाद है उजला, तारीक, चमकदार, सुनहरा। रोशन का मुतज़ाद है, इसको भी कर लें फिर जल्दी। शाबाश। दर्ज़ाइल में से कौन सा जुमला तमन्नाई है, ये मैंने भी आपको समझाया, अब आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से इसके भी राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन है उसके भी दायरे को आप अभी फिल कर लें। नाउ डन जी। पहला मैंने बताया तमन्नाई जुमला। नेक्स्ट है खेतियाँ का हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा, टैली कर लें, आपने भी इसी को लगाया है। बस्तियाँ। गुंचे का मुतरादिफ है, अभी हमने पढ़ा गुंचे का मुतरादिफ क्या है, कलियाँ। रोशन का मुतज़ाद क्या होता है बेटा, तारीक। दर्ज़ाइल में से कौन सा जुमला तमन्नाई है, जुमला कौन सा तमन्नाई है, काश मैंने मेहनत की होती। डन। नेक्स्ट आ जाएं, सवालात हैं। यह मैं आपको एंड पे आपको बताऊंगी कि आपने सवालात अपनी कौन सी कॉपी के ऊपर करने हैं। फर्स्ट है, इस वतन के गीत में शायर ने वतन के किन किन हसीन नज़ारों का ज़िक्र किया है। बेटा आपको जो मैं इसके आंसर लगवाऊंगी वो आपने अपनी जो है रीडिंग बुक में इधर क्वेश्चन के सामने ही लिख लेने हैं। ठीक है जी। किन किन वैसे उसका ज़िक्र किया है हसीन नज़ारों का, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस वतन के गीत में शायर ने वतन के लहराते हुए खेतियों, बस्तियों, तारों के झुरमट, ठाटे मारते हुए दरियाओं, सहराओं और पहाड़ों जैसे हसीन नज़ारों का ज़िक्र किया है। ठीक है, शायर ने वतन के गीत में खेतियों और बस्तियों के लिए किन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। खेतियों को क्या कहा गया है कि लहलहाती हुई खेतियाँ। पहला आपका जो बंद है उसका पहला मिसरा है इस नज़्म का, उसको आप देखें तो उसमें यही लिखा हुआ है, लहलहाती हुई खेतियाँ। और बस्तियों को किससे दी गई है, मुशाबहत दी गई है, यानी कहा गया है कि चाँद से भी हसीन है तेरी बस्तियाँ। ठीक है, हमें अपने वतन के लिए कैसे अज़ाइम रखने चाहिए। आपके पास ये क्रिएटिव है कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो कि आप अपने वतन के बारे में क्या सोच रखना चाहते हो, या आप खुद से राइट करोगे। नेक्स्ट है, वतन के गीत शायर ने वतन के गीत में अपने वतन के लिए क्या अज़ाइम ज़ाहिर किए हैं। इसकी में आप ये भी आपको वैसे तो ख़ुद लिखना चाहिए, लेकिन चलें ये मैं बता देती हूँ कि शायर इसमें पुख्ता अज़ाइम रखता है। पुख्ता कहते हैं पक्के, कि शायर कहता है कि हमने सब कुछ खोकर तुझे हासिल किया है और आगे भी तुझ पर कभी दाग लगने नहीं देंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट जो है बेटा हम काफ़ी अल्फाज, मैंने अभी आपको बताया कि हम काफ़ी अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं, यानी कि वो अल्फाज जो मिलते जुलते होते हैं लेकिन उनके मानी जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, ये आप ख़ुद लिखोगे, ये आपकी रीडिंग बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 59 पे वर्ड्स हैं, मैं बता देती हूँ। वतन, खेतियाँ, लहू, गीत, हसीन, सजाया। ये आपने अपनी रीडिंग बुक के ऊपर ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, वतन के ऊपर ही लिख दें कि उसका हम काफ़िया अल्फाज कौन सा होगा।
नेक्स्ट है बेटा मेरे पास मुतरादिफ हैं, ये भी आपकी रीडिंग बुक में ही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपकी रीडिंग बुक में। एक्सरसाइज जो है, चमन, दश्त, गहन, वतन, चांद, हसीन। अभी मैंने आपको सारे ही बताए हैं। मुतरादिफ फिर बता देती हूँ। चमन कहते हैं बाग, गुलिस्तान, ठीक है। दश्त कहते हैं सहरा, और गहन कहते हैं दाग। वतन कहते हैं पैदा होने की और रहने की जगह। चांद कहते हैं कमर, महताब। हसीन कहते हैं खूबसूरत। नाउ डन। नेक्स्ट है मदरजा ज़ाइल अल्फाज के जुमले लिखें। ये जुमले मैंने आपको बेटा इधर बताए हैं, दरिया, रोशन, चांद, ज़िंदगी, नज़्म ज़ब्त। ये जो अल्फाज आपको दिए गए हैं, आपने इसके जुमले जो हैं वो बनाने हैं। आपको डायरी में बताऊंगी कि आपने अपनी कौन सी कॉपी के ऊपर बनाने हैं। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर स्टार्ट करते हैं। ग्रामर क्या है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल आपने शुरू से पढ़ी हुई है कि किसी भी काम का करना, होना या सहना क्या कहलाता है? फ़ेल। फ़ाइल कहते हैं करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, यानी कि जो काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि जिस पे काम कोई सरजद हो रहा है। मफ़ूल, जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। साजिद, साजिद हमारे पास क्या है? फ़ाइल। किताब, किताब पढ़ कौन रहा है? साजिद पढ़ रहा है। साजिद पर काम हो रहा है और क्या पढ़ी जा रही है? किताब पढ़ी जा रही है। तो पढ़ी, काम फ़ेल क्या है हमारे पास? पढ़ी, ठीक है। और मफ़ूल क्या है? किताब। मफ़ूल क्या है बेटा? किताब। नेक्स्ट है सारा झूले पर बैठी है। सारा, सारा क्या है? फ़ाइल है। बैठी, काम किया जा रहा है, बैठी हुई है, काम है, क्या है? काम, फ़ेल, ठीक है। और झूले क्या है? मफ़ूल। इसी तरह अम्मी ने सेब काटा। अम्मी, अम्मी क्या है? फ़ाइल। फल, फल काटे। फल, फल क्या होगा? मफ़ूल है, ठीक है। काम हो रहे हैं उस पर, फल काटे जा रहे हैं, और काटे क्या है? फ़ेल। माली ने माली ने पौधा लगाया। लगाया, काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? फ़ेल। माली कौन कर रहा है काम? किस पे काम सरजद हो रहा है? माली पर। तो माली क्या होगा? फ़ाइल। और फ़ाइल काम किस पे कर रहा है? पौधा, यानी कि वो क्या होगा? मफ़ूल। डन। इसी तरह आपकी रीडिंग बुक में पेज नंबर 60 पर आपको फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल फ़ाइल दिए गए हैं। मैंने आपको फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तीनों बता दिए हैं। ये आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फ़ाइल को अलहदा करना है कि इसमें से फ़ाइल कौन से हैं। ये आपने सारा काम जो है अपनी रीडिंग बुक पर ही करना है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि जो सवालात और जुमले हैं वो आपने जस्ट अपनी उर्दू अलिफ़ की कॉपी के ऊपर बनाने हैं। बाकी जो आपके पास काम है यहाँ पे फ़ाइल वाला और जो हैं हम काफ़ी अल्फाज, मुतरादिफ, ये आपने MCQs, ये सारे आपने अपनी रीडिंग बुक के ऊपर ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है वो आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे क्लास में डिस्कस कर लेना है, पूछ लेना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।